तो L इज इक्वल टू 1 मीन्स p ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास शेल नंबर बता रहा है, ये म्यूचुअल क्वांटम नंबर p के बारे में बता रहा है। अब p या तो 0 होगा या पॉजिटिव 1 होगा या नेगेटिव 1 होगा। अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री HSSC पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के MCQs के आंसर कीज़ को देखेंगे। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप लोग आज क्या कारनामे करके आए हैं। ये आज का पेपर है दैट वाज कंडक्टेड ऑन 16 जून 2022। सो लेट्स बिगिन। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्वेश्चंस जो आज आए हैं वो थे जो मैंने परसों आपके साथ गेस्ट क्वेश्चंस शेयर किए थे। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जिनके पेपर होने वाले हैं उनके गेस्ट पेपर के लिए आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह ये जो गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। द फर्स्ट MCQ इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने H3O दिया हुआ है, यहाँ पे H3O बनाया हुआ है। अब अगर हम वाटर को देखते हैं तो वाटर का फार्मूला जो होता है वो H2O होता है। तो ये हमारे पास ऐसी है, बेसलेस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको करते हैं, हमें पता है कि मोलर मास जो है वाटर का वो कितना होता है, दैट इज़ 18 ग्राम। और 18 ग्राम कैसे आता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन और 1 मल्टीप्लाई बाय 16 ऑक्सीजन होगा ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक जो मास होता है वो 16 होता है। ये इन सब को आप ऐड कर दें, ठीक है, तो 2 + 16 18 ग्राम हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ वाटर जो है दैट इज 18 ग्राम। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इस 36 ग्राम से, तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये वाटर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा। अब मास हमारे पास गिवन है 36, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 18, तो 18 को 36 को आप 18 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो 2 मोल्स हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 2 मोल्स। अब 2 मोल्स के अंदर आपने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो 2 को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवोगाड्रो नंबर के साथ। और एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इससे आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट MCQ नंबर सेकंड। अच्छा, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट से पहले MCQs ले गया है। सेकंड जो MCQ है, द वैल्यूज ऑफ बाल्मर सीरीज वेव नंबर लाइन लाइज इन विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास सेकंड जो चैप्टर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वहाँ से इसको लिया गया है, ठीक है। बोहर में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो डिफरेंट टाइप की सीरीज होती है, एक हमारे पास है बाल्मर, पासचंद, ब्रैकेट, पीफेंड और लाइमन सीरीज होती है। लेकिन अगर हम बाल्मर की बात करते हैं, सो बाल्मर जो है इट लाइज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज इनकरेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज n = 4, L = 1, M = 2। कैसे, हमें पता है कि हमारे पास जो शेल हैं, फर्स्ट शेल के अंदर एक ही s ऑर्बिटल होता है, सेकंड शेल के अंदर s और p होते हैं, थर्ड शेल के अंदर s, p और d ऑर्बिटल्स होते हैं, और फोर्थ के अंदर sp होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। अब n = 4, तो हम इस शेल की बात करेंगे। L = 1 एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर 0, 1, 2, 3। 0 वैल्यू होती है s के लिए, ये p, d और ये f। अब L = 1, तो L = 1 मीन्स p ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास शेल नंबर बता रहा है, ये म्यूचुअल क्वांटम नंबर p के बारे में बता रहा है। अब p या तो 0 होगा या पॉजिटिव 1 होगा या नेगेटिव 1 होगा। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसने 2 लिया हुआ है, तो 2 पॉसिबल नहीं है, या वो नेगेटिव 1 होता या पॉजिटिव 1 या फिर वो 0। तो दिस वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो ये ऑप्शन हमारे पास राइट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4। अच्छा, ये हमारे पास क्वांटम नंबर से जो है ना इसको पिक किया गया है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अगर हम 4 की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज
4। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दें तो वो होगा 1s2, 2s2 और 2px, 2py, 2pz। ये हमारे पास एम्प्टी होते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन s से p में चला जाता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप देखो इसके अंदर s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है, p भी हाफ फिल्ड है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बना सकता है। और 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? एक क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड, दूसरे क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड। तो इसमें देखें S और P इन्वॉल्व है, सो इसलिए हम कहते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड के अंदर या डाइक्लोराइड के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो स्ट्रेट लीनियर ज्योमेट्री होती है, 180 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस मॉलिक्यूल विल ओनली शो ट्रांसलेशनल मोशन। अब अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ट्रांसलेशनल मोशन शो करता है। और ये हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है, ठीक है, कि अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैसेस हैं तो वो क्या करती हैं? वो ट्रांसलेशनल मोशन शो करती है, मतलब स्ट्रेट मूवमेंट शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वेलोसिटी जो है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है, √1/m। सो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम मोर्स इक्वेशन पढ़ते हैं और वो होता है mRT। m इज मोलैरिटी, जनरल गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। तो मोलैरिटी भी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी है, टेम्परेचर भी है, रेडियस नहीं है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है। रेडियस के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू Kp। ये कब होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर आप निकालते हैं, अगर वो इक्वल हो जाते हैं 0 के, तो तब आपके पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है Kp के इक्वल होगा। MCQ नंबर 9, Ka इज एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट। ये एसोसिएशन नहीं, एक्चुअली दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। लार्ज pK वैल्यू फॉर एन एसिड इंडिकेट दैट एसिड इज वीक, ठीक है, इनके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है। Ka क्या है? दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। pKa क्या है? अगर pKa वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है तो फिर एसिड क्या होगा? वीक होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक साल्ट। अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को, अगर हम इसको बेस के साथ, वीक बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बनता है एमोनियम क्लोराइड। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वाइल एमोनिया इज अ वीक बेस। अब एमोनियम क्लोराइड इससे बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। और सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रेट जो है यहाँ पे रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है? दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज राइट ऑप्शन। केमिकल काइनेटिक से ही ये टॉपिक लिया गया था, केमिकल काइनेटिक्स से इस MCQ को लिया गया है। और ये जो 10 वाला है इसको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से लिया है, ये भी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से लिया गया है। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी मोस्ट नॉन आइडियल एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ लीनियर ज्योमेट्री, डायपोल मोमेंट इसका 0 होता है। हाइड्रोजन का भी डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। नाइट्रोजन का डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया का कोई डायपोल मोमेंट होता है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अमोनिया विल बिहेव नॉन आइडियल एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। डायपोल मोमेंट इसका तकरीबन होता है 1.42 के इक्वल, ठीक है। ये बाकी जो हैं, ये नाइट्रोजन इधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी खींचता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर खींचता है, यहाँ पे इधर यहाँ पे ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेंसिटी ये इधर खींचेगा, तो सब का नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका डायपोल मोमेंट 0 है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है। लेकिन अमोनिया के केस में ज्योमेट्री किस तरह होती है? यहाँ पे लॉन पेयर है ये, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो रिजल्टेंटली इसका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। और यही इसकी वजह है कि अगर आप इसका टेम्परेचर कम कर देते हो, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हो,
तो इट विल बिहेव नॉन आइडियल। डेल्टा ई कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच सॉरी, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा ई जो है ये हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर है, और डेल्टा वी जो है प्रेशर वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास इक्वेशन किस चीज़ की है, फार्मूला किस चीज़ का है, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट। सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास क्या होता है, इसका ये राइट कैसे बनेगा, वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब वेपराइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो हीट होती है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने लिक्विड से कन्वर्ट करना है गैस के फॉर्म में, अब आप क्या कर रहे हो, जो मॉलिक्यूल्स है ना उनको आप कंप्लीटली सेपरेट आउट कर रहे हो, तो इसके लिए जो डेल्टा एच या जो हीट रिक्वायर्ड होती है वेपराइजेशन वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और फ्यूजन में आप क्या करते हो कि सिर्फ सॉलिड जो है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन KO2, अब यहाँ पे ये हमारे पास पोटाशियम जो है ये क्या बनाता है, इट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज 0.5। पोटाशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, सो इट हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +1 बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा हम करेंगे कि यहाँ से भी ये +1 ही बन जाए, या -1/2 बन जाए, या -0.5 बन जाए। तो 2 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, -1। इसलिए हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज -1/2 या 0.5। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये लिक्विड वाले चैप्टर से इसको लिया गया है, ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, ये थर्मोकेमिस्ट्री से है, ये भी थर्मोकेमिस्ट्री से है। अब इसमें जो राइट ऑप्शन बनता है जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी। सो आयोडीन जो है इसका एटॉमिक साइज जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, इन सब में से क्लोरीन से बड़ा है, हाइड्रोजन से और मीथेन से। नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी में ऑल्सो बी कॉल्ड एज, लैटिस एनर्जी को हम क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है सोडियम क्लोराइड, आपने इसको ब्रेक करना है सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। अब ये क्रिस्टल है, इसको आपने ब्रेक किया, ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज लैटिस एनर्जी, या इसको हम क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये तो था आज का पेपर। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, मैंने कोई चीज़ गलत बताई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। स्टे कनेक्टेड, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर।